भक्तजनों, आज आप सुनेंगे मानसा महादेव की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी कैलाश पर विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंधित बाहु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष और लताएं नाना प्रकार के पुष्प और फूलों से शोभा बढ़ रही थी। ऐसे सुखद समय में पार्वती जी ने अपने पति से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपना चौपार पासा खेले। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपार पासा के खेल में बहुत छल होता है, कोई मध्य अस्त हो तो खेल ये है। वचन सुनकर पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक को बैठाया और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे जीवित कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की जय विजय का हाल सुनते रहो। बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीत गया और पार्वती जी हार गई। तब महादेव जी ने दूसरी बार पासा चलाकर पूछा। तब उस बालक ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीत गए और पार्वती जी हार गई। इसी प्रकार तीसरी बार भी उसने पूछा। इस बार तो महादेव जी हार गए, परंतु बालक ने सोचा कि यदि मैंने महादेव जी को बता दिया कि मैं हार गया हूँ तो वो मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने फिर कहा कि महादेव जी जीते हुए हैं। माता पार्वती ने उस बालक को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए और तुम निर्जन वन में भटकोगे। उसी समय उसे कुष्ठ रोग हो गया और वो भटकते हुए निर्जन वन में चला गया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी और इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत करके भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उसका नाम अकंदे था। उसने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? तब उन देवगणाओं ने उत्तर दिया कि हम मनसा बच्चा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा करती हूँ। अर्थात मन और वाणी को वश में करके अर्थात मन को सब ओर से हटाकर शिव और पार्वती की पूजा करती हूँ। इसलिए इस व्रत का नाम भी है। तब अंगदाजी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। इसके बाद उन देवताओं की स्त्रियां ने कहा कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अंगदाजी ने कहा कि मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। तब उन देवताओं ने चावल की सुपारी दी और व्रत की विधि बताई कि यह व्रत श्रावण शुद्धि के प्रथम सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कटवाकर उसे पीरो कार्तिक शुद्धि चौथ तक प्रत्येक सोमवार को उस धागे और श्री महादेव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। उद्यापन कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन करना चाहिए। आधा सेर घी, आधा सेर गुड़,
एक सेर आटा लेकर चूरमा बनाए, उसके 4 लड्डू बनाए। एक भाग भगवान शिव को चढ़ाए, एक भाग ब्रह्मा या नाथ को दे, एक भाग किसी को दे दे, बाकी को मोदक के रूप में गाय और खा ले। इसे कर 4 भाग एक जैसे होना चाहिए। राजा हो या निर्धन, सभी को इतना ही लेना चाहिए। यदि आप अमीर है तो भी आपको अधिक नहीं लेना चाहिए, और यदि आप गरीब है तो भी आपको कम नहीं लेना चाहिए। आदि कोई व्रत करने वाला पुरुष या महिला मोदक का एक भाग पूरा खाने में असमर्थ हो तो उससे पहले ही मोदक निकाल कर किसी को दे देना चाहिए। जिस प्रकार अनंत भगवान के धागे को धारण किया जाता है और उद्यापन करने के बाद उसे जल में विसर्जन कर दिया जाता है, इस प्रकार अंगद भी 4 बरस तक प्रति बरस व्रत करते रहे। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी को दया आ गई और उन्होंने महादेव जी से पूछा कि महाराज, मैंने जिसे श्राप दिया था वो गत नहीं है। तब तीनों लोग की समस्त बातों को प्रत्यक्ष जानने वाले महादेव जी ने कहा कि मैं जीवित हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए जिससे मेरा मानसिक पुत्र पुण्य मिल जाए। तब महादेव जी महाराज ने कहा कि श्रवण सुदी के प्रथम सोमवार को किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2.5 साबुत धागा कटवाकर उसका धागा बांधकर उसके सर आदि से रंग कर उसमें 4 गेंठ लगाकर सुपारी पर लपेट कर रख ले। तांबे के पात्र में शिव जी का स्वरूप मानकर उनकी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें। आधा सेर घी, आधा सेर गुड़ और 1 सेर आटा लेकर चूरमा बनाए, उसे 4 भागों में बांट ले। एक भाग शिव जी को चढ़ाए, दूसरा भाग किसी को खिलाए, ब्राह्मण तीसरा गाय को दे दे और चौथा सवाए खा ले। यह ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कम। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से अंगद कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और बिना बोलाए अपनी माँ के पास चला गया। उन्हों आता देख माता पार्वती प्रसन्न होकर हंसने लगी तो पुत्रा ने पूछा, हे परमेश्वरी, तुम मुझ पर क्यों हंसे? तब माता ने कहा, हे पुत्रा, व्रत का प्रभाव देखकर मुझे हंसी आती है। यह तुम्हारे पिता द्वारा बताया हुआ मानसा बच्चा का व्रत है। मैंने यह व्रत किया इसलिए तुम आए हो। यह सुनकर पुत्रा ने कहा, हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया है, इससे कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। पार्वती माता ने कहा, हे पुत्रा, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तब उस पुत्र ने कहा, हे परमेश्वरी, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जवन नगरी पर राज करूं और वहाँ की राजकुमारी से विवाह करूं। पार्वती जी ने कहा कि जाओ,
तुम्हें उज्जवल का राज्य मिलेगा। फिर तुम मांसा बाचा का यह व्रत करो। इस प्रकार उसने 4 बरस तक यह उत्तम व्रत किया। तब उसे उज्जयानी का राज्य प्राप्ति हुआ। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर को यह बता रहे थे कि उन्हें राज्य कैसे प्राप्ति हुआ। तो सुनो। उज्जैन के राजा और रानी बूढ़े हो गए थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक ही राजकुमारी थी। राजा और रानी ने सोचा कि इस लड़की का विवाह किसी राजकुमार से कर दिया जाए और उसे राज्य दे दिया जाए। इसी निश्चित के साथ एक स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के राजकुमार आए। फिर एक हाथी की पूजा करके उसे सजाकर हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे हाथी, तुम भगवान का रूप हो। यह माला ले जाओ और उसे पहनाओ। जो इस राज्य और राजकुमारी को संभाल सके, योग वर ही देना चाहिए। इतना कहकर बालक को हटा दिया गया और हथनी को पूर्ण माला पहनाकर प्रथम की गई, हे माता, माला उसी को पहनाओ जो इस राज्य का योग हो। हथनी दूसरी बार चली गई और माला उसके गले में डाल दी। हाथी पर गणपति की मूर्ति स्थापित कर उन्होंने यही प्रार्थना की, ओ देव तुल्य हथनी थी। अत दूसरे से बाहर आकर उसने तीसरी बार उसी बालक के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाया और कहा कि तुम इसे ले जाओ और जुलूस निकाल कर हमारे पास लाओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसे ले गया। उसने ऐसा ही किया और अपने खर्च के लिए कुछ गांव राख कर सारा राज्य अपनी पुत्र वधू को कन्यादान में दे दिया। शादी के बाद लड़का और राजकुमारी महलों में चल गई। अब वो राजा बन गया है। अब राजा की रानी ने पूछा, हे पतिदेव, आप अपनी जाति और नाम बताइए। तब उस दूल्हे ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता है और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस नरेश्वर संसार के लोग इस स्वीकार नहीं करेंगे, सच बताइए। तब राजकुमारी के पति अंगज जी ने अपने जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया कि मुझे पासे पासे के खेल में मित्र बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया से उत्पन्न किया था और महादेव जी महाराज ने अपनी माया से मुझे जीवित कर दिया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया गया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मानसा का व्रत बताया, जिसे मैंने 4 बरस तक किया, फिर अपने माता पिता के पास लौट आई। माँ ने मुझे गले लगा लिया और बोली, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने माता जी से उज्जयानी के राज्य की इच्छा प्रकट की। फिर माता जी की सलाह पर मैंने 4 बरस तक मानसा बाचा नाम से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जयानी का राज्य प्राप्ति हुआ है।
और तुम्हारे जैसी रानी प्राप्ति हुई है, लेकिन मेरे राज्य का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाता हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें वरदान दूंगा और उपाय बताऊंगा। यह वचन सुनकर राजकुमारी बोली, महाराज, मुझे पुत्र, धन और राज्य का सुख चाहिए। अंगद जी ने अपनी रानी को शिव जी का व्रत बताया और कहा कि मेरे और गर्भ के बिना ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा। यह कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। अपने पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 बरस तक इस उत्तम व्रत को किया है। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जाकर पानी ले आओ, मैं दतुवन कर लूँगी। दासी ऊपर गई तो उसने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक सोने की पालकी में सो रहा है और अपना अंगूठी मुख में लेकर चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी को यह बात बताई। क्यों प्रभु, यदि आपने मुझे यह बालक दिया है तो मेरे स्थान से भी दूध की धारा निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके स्थानों में दूध आ गया। इस प्रकार बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका नाम क्या है। तब उस रानी ने कहा कि तुम्हारे पिता अंगद जी है और महादेव पार्वती जी तुम्हारे दादा दादी है। तब बालक, जिसका नाम फूल कुंवर, ने अपनी माँ से कहा कि मृत्यु लोक में इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। सारा वृत्तांत सुनाया कि तुम्हारे पिता अंगद जी का जन्म पार्वती जी की इच्छा और माया से हुआ है और महादेव जी ने उन्हें जीवित कर दिया था। चौपार पासा के खेल में झूठे बोलने के कारण शिव पार्वती की माँ ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे वो कोढ़ी हो गया। उसे जाकर जंगल में भटकना पड़ा। तब मानसा व्रत करने से ठीक हो गया और माता पार्वती से पुण्य मिल गया। आपकी माता पार्वती के कहने पर आपके पिता ने पूर्ण मानसा बाचा शिव जी का व्रत किया। फिर उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया और उसने मुझसे विवाह कर लिया। उनका मासिक धर्म कुछ ही दिनों का था, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ कैलाश चला गया और उनके बताए व्रत को 4 बरस तक करने से तुम बिना गर्भ धारण किए ही पुत्र रूप में प्रकट हो गए। अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है, बताओ। माता की बातें सुनकर पुत्र ने कहा, हे माता, मैं चेदी राज की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्रा, तुम भी मनसा बच्चा का व्रत करो। इस व्रत को करने वाले को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उज्जैनी के राजकुमार से करो। चेदी राज ने भगवान शिव के वचन का पालन किया और अपनी बेटी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वो राजा बन गया है। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया।
वहाँ से कोई शिकार नहीं मिला। भूखे प्यास से व्याकुल होकर वो एक बगीचे में विश्राम करने चला गया। देव योग से एक ब्राह्मण वहाँ आया तो आज मनसा बच्चा का व्रत जलाना है। राजा ने कहा, महाराज हमसे भूल हो गई, अब तुम हमसे पूजा करवाओ। ब्राह्मण ने पूजा के लिए रानी जी के पास नगर में समाचार भेजा कि राजा साहेब शिकार खेलने के लिए यहाँ जंगल में ठहरे हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ का उजियान है, इसलिए 4.5 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ बनवाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि मेरे साथ बहुत से सैनिक हैं, इतनी सारी टोकरियों से क्या होगा, तो उसने गाड़ी भर कर भेज दिया। नियम विरुद्ध अत्यधिक प्रसाद देने के कारण महादेव जी सपने में राजा पर क्रोधित हो गया। कहा कि तुम अपनी रानी को हटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने फरमान के अनुसार पुण्य चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथा अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी ने किला छोड़ दिया। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात दीवान से हुई। दीवान ने पूछा, कहाँ घूम रही हो महारानी? रानी ने सारी बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहेब को मना लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली पर आ जाओ। जैसे ही रानी दीवान की हवेली में गई, दीवान अंधा हो गया। नगर से निकलने के बाद उसे नगर सेठ मिला। उन्होंने यह भी कहा कि वो 1-2 दिन में राजा साहेब को मना लेगा, तब तक आप हमारे घर पर ही रुके। ऐसा ही हुआ और अनेक उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी आप यहाँ से आ जाओ। रानी आगे बढ़ी तो उसे राजा जी का कुम्हार मिला। उसे रानी पर दया आ गई। वो रानी को अपने घर ले गया। जैसे ही रानी कुम्हार के घर गई तो उसका जोड़ा टूट गया, जिससे सारे बर्तन टूट गया और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी से अपना घर छोड़ देने की प्रार्थना की। आगे जाने पर उसकी मुलाकात माली से हुई तो माली को दया आ गई और वो रानी को अपने बगीचे में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा का क्रोध शांत ना हो जाए तुम यही बगीचे में रहो। केरियों का पानी भी सूख गया और माली को भी काम दिखाई देने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चल जाने को कहा। रानी वहाँ से चल गई और सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अनर्थ होने लगता है। ऐसा सोचते हुए रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर पता चला कि एक 6 महीने का रूट है और दूसरा सिर्फ 3 दिन का। रानी केवल 3 दिन तक चली। आगे बढ़ने पर छिपरा नदी मिली। रानी दुखी होकर उसमें कूदकर आत्महत्या करना चाहती थी,
लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदी, नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पहाड़ आया। उसने सोचा कि इस पहाड़ पर चढ़कर गिर जाऊं। जब यह चढ़कर गिरने लगी तो पहाड़ जमीन के बराबर हो गया। आगे बढ़ते ही एक शेर दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि अगर मैं इस शेर को छूती हूँ तो बेहतर होगा कि यह मुझे खा जाए। लेकिन जब उसने उस पर हाथ फेरा तो शेर पत्थर का हो गया। आगे जाने पर एक विशाल अजगर सांप दिखाई दिया। जब रानी ने उस पर सांप को मारने के लिए चढ़ाया तो सांप रस्सी बन गया। हार कर जब रानी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ है। उसके पास एक सुंदर कुआं और एक मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर में गई और अपना चेहरा ढाक कर बैठ गई और इस 5 मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव गया था। वहां उसे कुत्ते ने काट लिया। तब पुजारी नाथ ने सोचा कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आया है जिसके कारण यह अनर्थ हुआ है। मंदिर में जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठे देखा तो कहा कि आज यहाँ कोई डकुनी या भूत आया है। तब रानी ने नम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, मैं ना डाकुनी हूँ ना भूत प्रेत हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ। मैं आकाश और पृथ्वी से घिरी एक उदास महिला हूँ। यदि आप मुझे धर्म की पुत्री बना देंगे तो मैं अपना सारा भेद बता दूंगी। जब नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद बता दिया और जब जाने लगी तो उससे चला नहीं जा रहा था। तब नाथ ने उसे उजीरना का एक लड्डू दिया। लड्डू देखते ही रानी को व्रत का स्मरण हो आया। नाथ ने यह भी बताया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है। यह मानसा बच्चा का व्रत का प्रसाद है। इसका नियम यह है कि यदि वो राजा हो तो भी उसे अधिक प्रसाद नहीं बनाना चाहिए और यदि वो निर्धन है तो भी उसे कम नहीं बनाना चाहिए। यह लड्डुओं का एक भाग है। तब रानी को समझ आ गया कि मैंने प्रसाद अधिक भेज दिया है, इसमें महादेव जी का दोष है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। तब नाथ ने कहा कि इस श्रवण सुदी चौथ आ रही है, तुम इस दिन से व्रत करना शुरू करो। वो सोमवार को व्रत और पूजा करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तब नाथ जी गांव गए और सामान ले आया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। चूरमे को 4 भागों में बांटकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा की।
इस प्रकार 4 बरस तक व्रत करने के बाद महादेव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा, राजन, अब तुम रानी को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगाना कठिन है। आपके आदेश पर ही उसे देश से निकाला गया। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम 4 वफादार सेवकों को पूर्वी दरवाजे पर भेज दो। वहाँ बिना जंजीर वाले बैलों से जोती हुई एक गाड़ी आएगी। वो गाड़ी वही रोकेगी जहाँ तुम्हारी रानी होगी। प्रात काल राजा ने 4 आदमी भेजा। बिना जूते पैदलों की एक गाड़ी आगे आ गई। चारों उसमें बैठ गया और उसी मंदिर में गया जहाँ रानी थी। वहाँ से सेवकों ने रानी को पहचान कर कहा, हे रानी, अब चलो, राजा साहब ने तुम्हें बुलाया है और हमें इस काम के लिए भेजा है। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपके धर्म की पुत्री हूँ, इसलिए आप मुझे पढ़ा कर भेज दीजिए। तब नाथ जी ने एक हाथी, घोड़ा और एक पालकी बनाई और मंत्रों का छिड़कवा दिया कि जिससे वो असली हाथी, घोड़ा, पालकी बन गया। रानी ने फिर नाथ जी से कहा, हे पिताजी, आते समय मेरे रास्ते में रुकने से अनेक प्राणियों की हानि हुई, अतः उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। अनाथ यह पाप मुझे भी लागेगा। हे पुत्री, आप इस जल को ओम नमः शिवाय कहते हुए छिड़कते रहे, इससे आपके सभी पाप दूर हो जाएगा। अब रानी ने शिव, पार्वती जी और नाथ जी को प्रणाम किया और उन 4 सेवकों के साथ जो उन्हें लेने आए थे वो चली गई। जाते समय वही सांप आ गया। तब वो शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पाप के कारण यह सांप रस्सी बन गया है। अब यह फिर से सांप बन जाए। उसे उस पर झरी का जल छिड़का, जिससे वो पहले जैसा सांप बन गया। वो पत्थर की तरह पड़ा हुआ मिला। रानी ने उस पर भी जल छिड़का, तब वो भी जीवित हो उठा और जंगल में भाग गया। आगे चलने पर वो एक पहाड़ के पास आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करने और जल छिड़कने से वो जीवित हो गया। पहाड़ भी पहले जैसा हो गया। आगे चलने पर वही नदी आई जो सूख गई थी। रानी ने शिव का ध्यान करके जल छिड़का, जिससे वो भी फिर से गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी बन गई। अब रानी ने पालकी, हाथी और घोड़े किले में भेज दिया और सवाए उसी बगीचे में चली गई जो पहले ही सूख गया था। माली ने कहा, रानी जी, तुम फिर क्यों आ रही हो? आपके आने से पहले ही यह बगीचा उजड़ गया था। लेकिन रानी के समझने पर माली ने द्वार खोल दिया। रानी ने बगीचे में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया और झाड़ी का जल छिड़का, जिससे बगीचा पहले से भी हरा भरा हो गया। वहाँ बहुत सारे कोयल थी।
वो बोलने लगी, तरह तरह के फल फूल आने लगे और कुएं पानी से भर गया। तब रानी जी उसी कुम्हार के घर गई। कुम्हार की आंखें खुल गई और पानी छिड़कने से नाव के बर्तन सोने चांदी के हो गया। कुम्हार ने कहा कि रानी, यह सोने के बर्तन हमें कौन रखने देगा? तब रानी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा को भेंट किया जाए। इसी प्रकार जब रानी नगर सेठ के घर गई तो उसका बर्तन उबलने लगा और व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके आगमन से हमें यहाँ सफलता मिली है। इसी खुशी में मैं पूरा नगर बसाना चाहता हूँ। उन्होंने शहर में ढिढोरा पिटवा दिया ताकि कल कोई घर में धूमपान ना करे। अगर कोई चूल्हा जलाएगा तो उसे सजा मिलेगी। जब रानी जी आगे आई तो दीवान जी के यहाँ पहुँच। हर के पसंद है। अब रानी साहिबा किले में आ गई। राजा रानी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। नगर सेठ सारे नगर को इकट्ठा करके किले में गया और रानी जी से प्रार्थना की कि अन्नदाता, अब आप भी स्वस्थ हो जाए। रानी ने कहा कि आज मुझे कार्तिक सुदी चौथ मनानी है, इसलिए मैं एक भूखे मनुष्य को जन्म दूंगी। सारे नगर के लोग नगर सेठ के यहाँ जिम करने आते थे। नगर में कोई भी भूखे व्याकुत ना मिलता था। धोबी के ढूंढते समय उसे वहाँ एक अंधा बाहर कुष्ठ रोगी धोबी पारा हुआ मिला। रानी की आज्ञा से उन्होंने उसे बुलाया। रानी ने उसे नहलाया। ऐसा करते ही उसका सारा कोढ़ दूर हो गया। कथा कहते ही स्वर्ग से उसके लिए विमान आया और बूढ़े धोबे ने केवल कथा सुनकर और प्रसाद लेकर बैकुंठ चली। राजा और रानी भी हर बरस मनसा वाचा का पालन करते रहे। उन्होंने संसार के सभी सुखों का आनंद लिया और अपने पुत्र को राजगृही सौंप कर शिवलोक के चले। इस प्रकार मनसा वाचा में भगवान शिव पार्वती जी के व्रत की बड़ी महिमा है। श्रवण शादी की सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत सभी मनोवांछित फल देने वाली